तो चिराग पासवान आवश्यक शर्त है। मजबूर है, कौन लोग मजबूर है? खासकर नया नौजवान जो 10वां पढ़ल है वही कारगर है। यहाँ बिहार को चिराग चाहिए। और नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में ये जो उपचुनाव खत्म हुआ है, महागठबंधन में काफी खींचतान शुरू करवा चुका है। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन की स्थिति अब साफ होगी, इसलिए कि चुनाव के पहले चर्चा थी चिराग पासवान को लेकर, और अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं तो चिराग को लेकर ही चर्चा है कि आखिर चिराग का स्थायी पता क्या होगा। भाजपा का समर्थन उन्होंने किया है, गठबंधन नहीं। सतीश जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता, जानेंगे इनसे। पुराने समय से ये नीतीश कुमार के साथ रहे और कई बिहार के बड़े बड़े राजनेताओं के साथ इन्होंने राजनीति की है। अब चिराग पासवान को मार्गदर्शन दे रहे हैं। सतीश जी, पिछले दिनों जो उपचुनाव हुए आपने भी देखा होगा, इस तरह का चुनाव अमूमन आपने कई चुनाव देखे होंगे, लेकिन चिराग पासवान की वापसी हो रही है एनडीए गठबंधन में, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और एक दिन में ही माहौल बदल जा रहा है। आपने ऐसा कभी देखा क्या? पहली बात तो यह कि हम मार्गदर्शन उनका नहीं कर रहे हैं जी, हम उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा जी को हम साकार करने के लिए उनका दिलो जान से हर एक कदम पर साथ है। और जहाँ तक सवाल, दूसरा सवाल आपने किया, क्या दूसरा सवाल किया? इस तरह का भीड़ जो जुटता है चिराग पासवान की जनसभा में, अंत समय में चुनाव प्रचार करके वो पासा पलट दे रहे हैं। 3 चुनाव अभी तक देखा गया उपचुनाव में। बिल्कुल, आपने देखा मुकामा, गोपालगंज और कल परसों जो नतीजा आया जी जी, कुल्हनी का आपने देखा। वहीं का सिर्फ बात नहीं है, वहाँ तो जो कुछ हुआ अंतिम समय में, हम लोग के नेता, नौजवानों का चहेता और बिल्कुल बिहार की आवाज़ आज के तारीख में, और नौजवानों के लिए तो नौजवान हजारों लाखों दीवाना हो गया है। दीवाना सिर्फ चेहरा देखकर नहीं हुआ, चेहरा संस्कार से तो मजबूत ही है जी, लेकिन उनका जो नीति है और नीति का कार्यान्वयन करने के लिए जनता के साथ जो कांटेक्ट है, जनता के साथ उनका जो संबंध स्थापित करने का तौर तरीका है जी। और फिर बिहार के अंदर जो भी सवाल उठते हैं, जो भी मुद्दा है, ज्वलंत सवाल है, उन सवालों पर जिस तरह से जा रहे हैं उस सब जगह, घटना हो, दुर्घटना हो, सारे घटनाओं में, सारे क्रियाक्रमों में व्यापक जन समर्थन इनको मिल रहा है जी। और उसको आपने देखा, अभी यहाँ नहीं थी सिर्फ, अभी आपने देखा तीनों चुनाव में अंतिम समय में गए, लगा कि हो गया जी। अभी कुल्हनी में गए अंतिम दिन, कितनी बड़ी जनसभा थी, सारे संवर्ग, सारे धर्म, सारे जात के बंधन को तोड़ दिया लोग और हजारों हजार की संख्या में लोग आए। और उसी दिन से कुल्हनी का नतीजा साफ हो गया था कि बीजेपी को जीतना है, इसलिए कि चिराग पासवान भी मैदान में है, जो नौजवानों के तमाम जातीय बैरियर को तोड़कर नया बिहार बनाने के लिए बढ़ चले और यह लगता विश्वास बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि चिराग जी के प्रति आकर्षण बढ़ा है और जन समर्थन भी व्यापक हुआ है। पिछले दिनों आपने एक कार्यक्रम किया था परसा में, काफ़ी वहाँ पे भी लोगों का समर्थन आपको मिला था। क्या लगता है कि चिराग पासवान का कुनबा बिहार में ऐसे ही लगातार बढ़ता चला जाएगा? आने वाले दिनों में चुनाव में इसका फ़ायदा भाजपा को होगा या खुद चिराग पासवान को इसका फ़ायदा होगा? नहीं, निश्चित तौर पर जब गठबंधन होगा, अभी तो गठबंधन का घोषणा हुआ नहीं और अभी समय भी है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी रोज कहते हैं, प्रेस वाले जब पूछते हैं तो अभी वक्त नहीं आया, वक्त आएगा तो गठबंधन होगा, लेकिन अभी गठबंधन नहीं हुआ नहीं है। और विभिन्न तरह का मसले हैं, मुद्दे हैं, इनका भी मुद्दा है, भाजपा की भी मुद्दा है, तो खैर सहमति होगी, होना ही है, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए कि बिहार के अंदर अगर वास्तव में राजग गठबंधन बने, भाजपा के गठबंधन को सक्सीड करना है और महागठबंधन को पस्त करना है, तो चिराग पासवान आवश्यक शर्त है जी। हम नहीं बोल रहे, अब पूरे बिहार, अभी छपरा में जिसकी चर्चा आपने किया, परसा के मालर मैदान में, सुनकर हैरानी होगी। कुछ लोगों की समझ थी वहाँ की क्या होने वाला है, लेकिन आपको असर, मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे चलते बहुत बड़ी सभा हो गई, लेकिन आदरणीय चिराग पासवान 4 दिन हम वहाँ रहकर, और कोई बड़े बड़े नेता वहाँ नहीं थे, पार्टी का भी बहुत मजबूत जनाधार नहीं था, लेकिन हमने जब चर्चा वर्चा किया गांव में जाकर,
तो कितनी बड़ी सभा हुई, किसी के दिमाग में अट नहीं सकता है। वहाँ 1 किलोमीटर के रेडियस में एगो गांव नहीं था जी, एक गांव नहीं था। और अब पूरे प्रखंड में वहाँ 12, 14, 15, 17, 18, 30 गांव था, एक भी अपर कास्ट का गांव नहीं था, सब गरीब गुरबा था। दलित पर आपको हैरानी होगी कि 10,000 से ज्यादा की सभा थी, वहाँ 2 गो 4 व्हीलर लगा हुआ था, 2 मात्र 2। आप देख सकते हैं घुमा फिरा कर। नेता के साथ जो 2-4 गया था वो था, बाकी 2 गो था। लेकिन साइकिल कितना था? 2,000 से, मतलब गरीब साइकिल से पहुंच रहे हैं। हाँ, सभी साइकिल से पहुंच रहा है। मोटरसाइकिल भी 1,000 लगभग था। अगवानी में 600 था। 3-4 जगह जो अगवानी किया, हजारों लोग थे। लेकिन चूंकि दूर था, इनके पास समय नहीं था, साथ वो प्रोग्राम था, समय दिया हुआ था, 20 मिनट से ज़्यादा वक्त हम नहीं देंगे, इसलिए वो लोग नहीं आ सके। हम लाने का तो हमारा कहना कि हमारा क्रेडिट नहीं था उसमें, क्रेडिट हमारे नेता का है। नेता के प्रति जो रुझान बना है, नया बिहार बनाने के लिए, बिहार की समस्याओं को दूर करने के लिए, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नर हो, नारी हो, छात्र हो, नौजवान हो, इन तमाम लोगों का विश्वास आदरणीय नेता चिराग पासवान के साथ जुड़ा है, विश्वास इन पर बढ़ा है, और हम समझते हैं यही कारण है। और फिर उधर आप देखिए गठबंधन को क्या हुआ। चर्चा ये हो रही है कि महागठबंधन जब हारी है तो नीतीश जी से इस्तीफा मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की हार हुई है, मुख्यमंत्री प्रचार किए, तेजस्वी जी प्रचार किए, लालू यादव का नाम वहाँ लिया गया, फिर भी 3,500 वोट से हार गई महागठबंधन। नहीं, वो यहाँ हार गए वो कोई बड़ी बात नहीं है। मुकामा में छोटे सरकार भी थे और महागठबंधन भी था, नीतीश सरकार भी थी, तब पर भी कितना दायरा घटा आपने देखा। आप गोपालगंज, जो नीतीश जी का सवाल नहीं था, वहाँ लालू जी का सवाल था। तेजस्वी जी ने कहा हमारा घर है, यहाँ कोई माई का लाल हमको हरा नहीं सकता। लेकिन किस तरह की हार हुई सो आपने देखा। नीतीश बाबू का भी जनाधार वहाँ था, उस जनाधार का क्या हुआ, बंटाधार हो गया। और फिर अभी कुल्हनी में यहाँ जदयू का था उम्मीदवार, और महागठबंधन का मतलब था कि विभिन्न जातियों का कुनबा एक साथ हो गया, जिसकी बहुतायत हो गई। अल्पमत में महागठबंधन चला गया बीजेपी गठबंधन। लेकिन ज्यों ही चिराग पासवान वहाँ पहुंचे, सारा गठबंधन लगता था कि टूट रहा, ध्वस्त हो रहा था। और यही कारण है, आपने देखा कि ओवैसी जी भी कोई वोट भाट नहीं काटे जी। दूसरे तरफ सहनी जी जो थे, जो बीजेपी का वोट काट रहे थे, वो कुछ वोट काटे, 10,000 लगभग वोट आया। लेकिन आपको यही का सवाल नहीं है। आदरणीय नेता नीतीश बाबू ने एमसीडी के चुनाव में दिल्ली में भी खड़ा किया 23 वो जी, लेकिन 15 को 500 से नीचे वोट आया। कहाँ चला गया बिहारी पर नीतीश कुमार विकास? गुजरात में तो 30 वोट आए हैं उनके एक प्रत्याशी को। आप समझ सकते हैं गुजरात में। हमारा कहना है कि नीतीश बाबू का युग का अंत हो गया और सब समझ गया उनका, खासकर जनाधार लवकुश कोयरी कुर्मी जो था। आप कोयरी कुर्मी की चर्चा कर रहे हैं, तो कोयरी कुर्मी की बहुतायत वैशाली जिला में है, वैशाली के आसपास का एरिया है कुर्नी। कुर्नी में भी कहा जा रहा है कि कोयरी कुर्मी समाज के लोग नाराज हैं। नहीं, नाराज कोयरी कुर्मी सिर्फ वहाँ नहीं है, कारण स्पष्ट है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिनको इन्होंने मुख्यमंत्री का प्रोजेक्शन का भरोसा दिलाया है वो काबिल नहीं है, ना काबिल मैं नहीं कहता। लेकिन हमारा कहना है कि जिस मुख से आपने कहा कि सब तरह से अनफिट है, एजुकेशन के मामले में, सोच के मामले में, वैचारिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर, फिर इनके पिताजी जेल में हैं, करप्शन का मामला हो, चाहे जात पात का, सब तरह से अनफिट है। और कहाँ से फिट हो गया? 94 के पहले की स्थिति में आप लाने के लिए परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। लोग मजबूर है। कौन लोग मजबूर है? खासकर लवकुश, अति पिछड़ा, ये तमाम लोग सोचा था कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार आएंगे, नया बिहार होगा, नया तस्वीर बनेगा, नया यहाँ का तकदीर बदलेगा। न तस्वीर बदला, न तकदीर बदला। और सब लोगों ने अब सोच लिया कि यहाँ पर लालू मॉडल फेल हो गया 15 वर्ष, 18 वर्ष से नीतीश मॉडल फेल हुआ। तो जब लालू मॉडल और नीतीश मॉडल फेल हुआ तो हमारे ऐसे लोगों का मानना है, और बिहार के अधिकांश बहुसंख्यक लोग जो परिवर्तनगामी शक्तियां हैं, उनकी सोच है न अब न लालू मॉडल चलेगा, न नीतीश मॉडल। अब आवश्यकता है चिराग मॉडल, नए सोच का, एक नए युवक का, जो बिहारी को
मजबूती से समझता है। बिहार के माटी को सलाम कर बिहार के माटी के बेटी के साथ जो इज्जत लूटा जा रहा है, इसके खिलाफ संघर्ष करना चाहता है। आपने देखा अभी यहाँ हुआ जहानाबाद अरवल के पहले भी 2 जगह हुआ, इन्होंने रोड मार्च किया। रोड मार्च में जन सैलाब हो गया। किस बात के लिए? इनके राज में बेटियों का इज्जत सरेआम लूटा जाता, इज्जत लूट कर जलाया जाता। वहाँ आपने देखा जिस सवाल पर अरवल में हुआ, कौन लोग थे मैदान में? चिराग पासवान बेहिचक जन समस्याओं को लेकर, और खासकर किसी जात की बेटी हो, किसी जात का लोग हो जिस पर जुल्म ढाया जा रहा है, चाहे पुलिसिया जुल्म हो, चाहे क्रिमिनल अटैक करता हो, इनके राज्य में आदरणीय गठबंधन के राज्य में जो कुछ हो रहा है, निश्चित तौर पर एक आदमी मुखालफत करने के लिए मैदान में नजर आता है। उस आदमी का नाम, उस व्यक्तित्व का नाम, उस नौजवान का नाम बिहार का माटी का शेर चिराग पासवान। चिराग मॉडल का आपने जिक्र किया, भाजपा मानेगी इस चिराग मॉडल को? नहीं, भाजपा देखिए बहुत बड़ी पार्टी है, मानेंगे नहीं मानेंगे उस पर टिप्पणी करने का हमको अधिकार नहीं है। मतलब लेकिन नेतृत्व त्याग कर पाएंगे एनडीए गठबंधन का। लेकिन हमारी अपनी सोच है कि वास्तव में बिहार में अगर परिवर्तन होना है तो ऐसा भी नहीं माने लोग कि गठबंधन कुछ नहीं है, खेत का मूल्य उखाड़ लिया चबा दिया, ऐसा भी नहीं चलेगा। आपको भी उस महागठबंधन के खिलाफ में एक खड़ा करना पड़ेगा। जो चिराग पासवान साफ दिखाई दृष्टिगोचर होता, 3 जगह गए चिराग जी नौजवान, सब जातीय बैरियर टूट गया। वोट कितना आया मैं नहीं कह सकता हूं इनसे, लेकिन इतनी बात तो तय है कि अगर कुल्हनी भी जीत हुई इतना मार्जिन वोट से, वहाँ गोपालगंज भी इतना मार्जिन वोट से जीत हुई, और इतना मार्जिन से वोट से कम मार्जिन से हारा, उसमें चिराग जी का भी व्यक्तित्व का हाथ है, लोजपा की भी शक्ति उसमें जुड़ी हुई है। हम नहीं कहते हैं कि हमारे नेता के चलते ही सिर्फ बीता, लेकिन हमारे नेता नहीं होते तो शायद कमजोर पड़ती। एक सवाल लगातार उठता है, जदयू को लेकर सवाल है, इसलिए कि आप लंबे समय से राजनीति देख रहे हैं, तो आपने उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को देखा, नीतीश कुमार की राजनीति, लग रहा है आपको कि उपेंद्र कुशवाहा के पास जो ताकत है वो ताकत जदयू में जाने के बाद कम हो गई है? बिल्कुल ताकत था ही नहीं, लोग ताकत मान रहा था, लोग नहीं मान रहा था, लेकिन जो हम लवकुश बनाया था उसमें कुशवाहा समाज के लोग निश्चित तौर पर 90% लोग उपेंद्र जी को नेता मान लिया था। लेकिन अपने उस बढ़ते हुए कद के समय उन्होंने क्या किया, वहां से वहां नीतीश जी को कभी गरिया दिया, फिर नीतीश जी में चले गए, शिक्षा मंत्री बना दिया भाजपा का लोग। शिक्षा मंत्री के सवाल पर शिक्षालय नहीं है, मुख्यालय नहीं है, यह नहीं है, वो नहीं है, हम यह करेंगे, खिलाफ में आंदोलन करने लगे, भाजपा भी छोड़ दिया। अब नीतीश बाबू के हाथ चले गए, तो नीतीश बाबू के जनता की सेवा के लिए नहीं गए, समाज के लिए नहीं गए, वो गए अपना कद काठी बढ़ाने के लिए कि नीतीश बाबू जाएंगे हम आएंगे। लेकिन नीतीश बाबू को रास आने वाला कहाँ था, वो तो कह दिए भाई कि एक नया नौजवान जो 10वां पढ़ल है वही कारगर है यहाँ चलाने के लिए, आप प्रोफेसर रहिए अपने घर में, इसके साथ ताकत है, और उसी को प्रोजेक्ट कर दिया। हमको तो ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में ही संन्यास ले लेंगे और उनको आगे कर देंगे, तो और क्या क्या परेशानी होगी जो देखते जाइए। हम इतनी बात कह सकते हैं, चाहे गुजरात का चुनाव में जेडीयू का फिसड्डी हालत हो, चाहे एमसीडी में हो, चाहे अभी कुल्हनी में हो, चाहे और लोगों में चर्चा में आप जाइए, चाय पान के दुकान में रुख बदल गया। आदरणीय नेता नीतीश बाबू का जितना चेहरा मजबूत था, हम समझते हैं उस चेहरा में बहुत सारा दाग आ गया है। दाग का कारण स्वयं नीतीश बाबू हैं। सतीश ने बनाया पार्टी, सतीश ने नीतीश को कंधा पर लेकर घुमाया, आरसीपी ने उनको मजबूत एक अफसर की तरह से नहीं, वास्तव में एक सहयोगी के रूप में उन्होंने सब कुछ किया, गोल भी छुआ, लेकिन हमको भी हटा दिया, उसको भी हटा दिया, हमको उसको तो छोड़ दीजिए। आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस, हमसे दर्जन बार बात है, वो व्यक्ति जो कुछ किया उसको भी अंतिम में जिस तरह से सलाह दिया, तो ये तो किन्हीं का नहीं, तो कुर्सी बाबू हैं, इनको कुर्सी चाहिए, न सिद्धांत चाहिए, न नेता दूसरा चाहिए, न अपना जात चाहिए, न और कुछ चाहिए, प्रजात चाहिए, बल्कि मौके मौके की बात है, इनको कुर्सी चाहिए। आप लोग समझ गया
कि अब आप नीतीश बाबू बकस दीजिए बिहार को। जनता चुनाव में यही बात कह रही है, देश में यही कह रही है, लेकिन इनका दिवा स्वप्न प्रधानमंत्री बनने वाला अब गुम हो गया। आरसीपी सिंह का आपने जिक्र किया है, वो भी बिहार में घूम रहे हैं, अलग अलग जगहों पर उनका भी जन समर्थन मिल रहा है, लोग अलग अलग जाति के लोगों का समर्थन मिल रहा है। लग रहा है आपको कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार ने जिन जिन लोगों को बाहर किया है वो सभी लोग एक साथ आकर नीतीश के लिए मुश्किलें बढ़ाएंगे? नहीं, एक साथ जैसे हम हैं एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन हमने छपरा में किया, अभी तो नालंदा जिला में 1 प्रखंड 2 प्रखंड में करने वाले हैं आदरणीय चिराग पासवान का प्रोग्राम, लखीसराय में करने वाले हैं, जम्मू में हम करने वाले हैं, 1-1.5 महीना के अंदर 5 गो हम करेंगे। आप देखेंगे कि जन सैलाब है साथ में, जन सैलाब हमारे चलते हैं, सो सवाल नहीं है, लेकिन हम अपने नेता के बारे में जब बताएंगे, आरसीपी किसके बारे में बताएंगे मैं नहीं जानता हूँ, आरसीपी का क्या वक़्त है राजनीतिक हैसियत से मैं नहीं जानता हूँ। हम यही जानते हैं ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, ही वाज ए ब्यूरोक्रेट एंड सिंपली ब्यूरोक्रेसी इज मेन थिंग फॉर हिम, पॉलिटिक्स इज नथिंग फॉर हिम, सो दैट ही कैन डू एवरीथिंग। सो मैं नहीं मानता हूँ। हाँ ठीक है, उनका भी एक पर्सनालिटी रहा है, नेता के अगल बगल चमचे करते करते कुछ काम धाम कुछ लोग तो बनाया, लेकिन सबने देख लिया कि ये आदमी भी कुर्सी बाबू है, सबसे गोल छुलाना, सबसे ही करना। नीतीश बाबू आओ गिना दिए, आरसीपी को तुम ताम कर रहे हैं, सुशील मोदी को तुम ताम कर रहे हैं, कभी तेजस्वी को तुम ताम कर रहे हैं, कभी स्पीकर को। इनका दिमाग बहुत पहले खराब हो गया। अब जनता भी समझ लिया कि इनको अब छुट्टी देना चाहिए। बहुत दिन से 17-18 बरस से मुख्यमंत्री हैं और 12-14 बरस दिल्ली में भी मंत्री रहे, बहुत हो गया। अब नए लोगों को परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, अब परिवर्तन होना ही चाहिए, और परिवर्तन में एक नया चाहिए, और नयापन के लिए चिराग से बेहतर आज के तारीख में कोई नहीं है। एक अंतिम सवाल रहेगा, 2024 चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रचार अपनी तैयारी कर रही है, कितने सीटों को आप लोगों ने चिन्हित किया है? नहीं, वो तो नेता बताएंगे, हम नहीं बता सकते, और अभी चिन्हित भी नहीं किया। तैयारी सभी सीटों पर हो रही है? हाँ, तैयारी नहीं, पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। पार्टी के फैलाव के लिए हमारे नेता बिना कंस्टिट्यूंसी के सोचे कौन कंस्टिट्यूंसी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, जहां घटना घटती है वहां जाते हैं। संगठन का फैलाव के लिए, पार्टी के फैलाव के लिए सब जगह जा रहे। हमने कहा ना कि 4-5 जिला में हम करेंगे, तो सब जगह चुनाव थोड़े लेंगे, लेकिन पार्टी को चिराग जी मजबूत बनाना चाहते हैं, इसलिए कि बिहार में अगर विकल्प बनना है तो चिराग पासवान ऐसे पढ़ा लिखा, इंजीनियरिंग पास है, आपको पता है ना, ही वाज ए इंजीनियर, आफ्टर देन ही वाज हीरो, और देन नाउ पॉलिटिशियन, और नेता हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि बाप के चलते ही नेता हो गए, इनके अंदर भी कुछ गुण है, राजनीतिक सलाहियत है, लोगों से मिलने का तौर तरीका है, लोगों को प्यार लेने देने का मतलब है। कहीं घटना घटती है, बेटियों का क्रंदन सुनते हैं, बच्चियों का क्रंदन सुनते हैं, गरीबों का आह सुनते हैं, वो आदमी से बर्दाश्त नहीं होता है। आपने देखा होगा नौजवानों के सवाल पर जो हो गया कि आर्मी वाला में जी रातों रात फैसला करके सड़क पर पटना में निकल गया। मोदी जी को चिट्ठी लिखा, डिफेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा कि नौजवानों के साथ इस तरह से नहीं कीजिए, 65-75% यहाँ नौजवान है, नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा, और इसमें अगर दिक्कत है नौजवान को तो नौजवानों से बात करके कुछ करिए और इस कानून को वापस लीजिए। तो ये कितना स्पंदनशील है, संवेदनशील है, आप इसी से समझ सकते हैं। इसलिए हमारी मान्यता है कि आप बिहार को चिराग चाहिए, और भाजपा के साथ ही हम समझते हैं वो तो विचार के लोग हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं, देश दुनिया को देखते हैं, मोदी जी हो, अमित शाह हो, चाहे बिहार के लोग हों, निश्चित तौर पर इस पर गौर करेंगे, और हमारे ऐसे लोगों से बात होगी तो हम तो बताएंगे कि निश्चित तौर पर इस व्यक्ति का भी इस्तेमाल, चूंकि गरीब घर में पैदा लिया है, गरीब जात में शोषित पीड़ित आवाम की रहनुमाई किया है इनके बाबूजी, और देश दुनिया में चर्चित थे, और यह भी उसी तरह से रहनुमाई करना चाहता है। आचार देखिए, विचार देखिए, व्यवहार देखिए, निश्चित तौर पर हमारा नेता चिराग पासवान सब तरह से बिहार के परिवर्तन में फिट है और नेतृत्व करने में सक्षम है। जी, सतीश जी थे, इन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार में नीतीश और लालू मॉडल फेल हो चुका है और अब चिराग मॉडल चलेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ
पुराना संबंध भी रहा है रामविलास पासवान का, उसके बाद नए सिरे से चिराग पासवान संबंध स्थापित कर पाए हैं। आने वाले दिनों में देखना ही होगा 24 चुनाव के पहले कितने सीटों पर फाइनल होता है, गठबंधन की बात कब होती है, इसको लेकर अब इंतजार करना होगा। चिराग पासवान और भाजपा के बीच टेबल टॉक के बाद नतीजा क्या आता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681